आर्टिकल 10 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइए इसे एक स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति था जिसका नाम रमेश था। रमेश भारत का एक ऑर्डिनरी सिटीजन था और अपने फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज को समझने वाला व्यक्ति था। रमेश को एक दिन काम के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा। वहां जाके उसे कुछ नए लोग मिले जो अलग अलग देशों से आए थे। उन लोगों ने बताया कि देशों में लोगों को सिटीजनशिप के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे उनका सिटीजन स्टेटस आसानी से छीन सकता है या उन्हें अपने देश के लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलते। रमेश को इस बात से तसल्ली मिली कि उसकी इंडियन सिटीजनशिप उससे तब तक नहीं छीना जा सकता जब तक कानून के मुताबिक कोई प्रॉपर रीजन नहीं दिया जाए। उसने आर्टिकल 10 के जरिए ये समझा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनकी सिटीजनशिप सिक्योर है और उसको पूरा हक है कि वो अपने सिटीजन राइट्स को एंजॉय करे जब तक उसकी सिटीजनशिप लीगली कैंसिल ना किया जाए। अब बात करते हैं की पॉइंट्स ऑफ आर्टिकल 10। सिक्योरिटी ऑफ सिटीजनशिप। जब किसी व्यक्ति को इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है तो वो तब तक अपने सिटीजन राइट्स को एंजॉय करेगा तब तक उस जब तक उसकी सिटीजनशिप लॉफुली कैंसिल नहीं होती। लॉफुल प्रोसेस। आर्टिकल 10 ये इंश्योर करता है कि किसी व्यक्ति की सिटीजनशिप सिर्फ लॉफुल प्रोसेस से के जरिए ही कैंसिल की जा सकती है, यानी सिटीजनशिप खत्म करने के लिए प्रॉपर लीगल रीजन और प्रोसीड्यूर फॉलो करना पड़ेगा। आइए रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल, मोहित एक इंडियन सिटीजन था जो दूसरे देश में कुछ टाइम के लिए सेटल हो गया। मोहित को अपने इंडियन सिटीजनशिप स्टेटस के बारे में शंका थी क्योंकि उसका काफी समय भारत से बाहर गुजरा। लेकिन जब उसने आर्टिकल 10 का ध्यान किया तो उसे समझ आया कि जब तक उसकी सिटीजनशिप लॉफुली कैंसिल नहीं की जाती वो अपने इंडियन सिटीजन राइट्स को एंजॉय करता रहेगा। मोहित को एक दिन नोटिस मिला कि उसका पासवर्ड रिन्यू करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होगी, लेकिन उसको अपने राइट्स के बारे में बिल्कुल क्लैरिटी थी क्योंकि आर्टिकल 10 उसके सिटीजन राइट्स को सिक्योर करता है। अब बात करते हैं अमेंडमेंट रिलेटेड टू आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 डायरेक्टली अमेंड नहीं हुआ है, लेकिन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के प्रोविजन के जरिए इस आर्टिकल को इन्फोर्स किया जाता है। इस एक्ट के जरिए सिटीजनशिप एक्वायर्ड लॉस और टर्मिनेशन के रूल्स बनाए गए हैं। अगर किसी व्यक्ति की सिटीजनशिप कैंसिल करनी होती है तो सिटीजनशिप एक्ट के हिसाब से ही की जाती है। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई व्यक्ति इलीगल एक्टिविटी में शामिल होता है जो देश की सोवरेनिटी या सिक्योरिटी के अगेंस्ट होती है तो उसकी सिटीजनशिप को लीगली कैंसिल किया जा सकता है। अब बात करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ आर्टिकल 10। प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजनशिप राइट्स। इस आर्टिकल के फायदे ये है कि एक व्यक्ति को अपने सिटीजनशिप राइट्स का पूरा प्रोटेक्शन मिलता है। जब तक लॉफुल रीजन के जरिए सिटीजनशिप कैंसिल नहीं होती तब तक वो व्यक्ति अपने राइट्स एंजॉय कर सकता है। क्लैरिटी ऑन लीगल स्टेटस। आर्टिकल 10 ने भारत के सिटीजनशिप लॉ में एक क्लियर डिस्टिंक्शन दिया है। इससे सिटीजन को ये समझने में मदद मिलती है कि उनकी सिटीजनशिप कैसे कैंसिल हो सकती है और कौन से सिचुएशन में वो सिक्योर है। सिक्योरिटी फॉर इंडियन सिटीजनशिप लिविंग अब्रॉड। सिक्योरिटी फॉर इंडियन सिटीजन्स लिविंग अब्रॉड। इस आर्टिकल के जरिए भारत के बाहर रहने वाले इंडियंस को अपने सिटीजनशिप स्टेटस को लेकर सिक्योरिटी मिलती है। अगर वो दूसरे देश में सेटल होते हैं तो भी जब तक उन्होंने दूसरे देश की सिटीजनशिप नहीं ली है उनका इंडियन सिटीजनशिप स्टेटस सिक्योर रहेगा। अब बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ आर्टिकल 10।
लिमिटेड टू लॉफुल प्रोसेस। यदि किसी व्यक्ति की सिटीजनशिप के खिलाफ कोई फॉल्स एक्यूजेशन या एलिगेशन लगाए जाते हैं तो तब भी तो भी उसकी सिटीजनशिप को कैंसिल करना सिर्फ लॉफुल प्रोसेस के जरिए ही हो सकती है, लेकिन कई बार ये लीगल प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। नो प्रोविजन फॉर स्टेटलेसनेस। इस आर्टिकल में स्टेटलेसनेस का इशू एड्रेस नहीं किया गया है। अगर किसी व्यक्ति की इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हो जाती है तो उसके बाद उसका लीगल स्टेटस क्या होगा, इसके लिए क्लैरिटी नहीं मिलती। अब बात करते हैं व्हाई वी नीड आर्टिकल 10, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री डिसीजन। ये आर्टिकल इंश्योर करता है कि किसी भी व्यक्ति की सिटीजनशिप को बिना किसी लॉफुल रीजन के कैंसिल नहीं किया जा सकता। इससे आर्बिट्री एक्शन के खिलाफ प्रोटेक्शन मिलता है। कंसिस्टेंसी इन सिटीजनशिप लॉज। आर्टिकल 10 के जरिए इंडियन सिटीजनशिप लॉ में एक कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क दिया गया है। अगर एक बार किसी व्यक्ति को सिटीजनशिप मिल जाती है तो उसे छीनने के लिए प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। सिक्योरिटी ऑफ लीगल राइट्स। यह आर्टिकल भारत के सिटीजन्स के लीगल राइट्स को प्रोटेक्शन करता है जब तक उनकी सिटीजनशिप लॉ के मुताबिक रिवोक नहीं की जाती। इससे व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट्स को बिना किसी टेंशन के एंजॉय कर सकता है। कंक्लूजन। आर्टिकल 10 इंश्योर करता है कि भारत के नागरिकों को उनकी सिटीजनशिप का पूरा लीगल प्रोटेक्शन मिलता रहे जब तक वो लॉफुल प्रोसेस से कैंसिल ना हो जाए। ये आर्टिकल सिटीजनशिप राइट्स की क्लैरिटी देता है और एक लॉफुल प्रोसेस के बिना सिटीजनशिप छीना जाने से बचाता है। इस आर्टिकल के जरिए सिटीजनशिप राइट्स को सिक्योर किया गया है जो हर सिटीजन के लिए बहुत जरूरी है।